हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को स्टैट्स में से एक ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जिसमें आप एक साथ मेन, मीडियन एंड मोड तीनों आप बनाना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान देंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप एक ही वीडियो में तीनों सेक्शन कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। नाउ लेट्स कम हियर। ध्यान देंगे, बोला गया है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। दैट, जैसा कि यहाँ पर कंज्यूमर्स नेम है और मंथली कंजप्शन दिखाया गया है इस ग्रुप में, ये जो कि क्लास इंटरवल का है, और ये आपके फ्रीक्वेंसी बोला गया है ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन एंड मोड। तो सबसे पहले यहां मीडियन निकालने बोला गया है। तो मीडियन निकालने टाइम निकालने से पहले मैं एक बात आप लोग बताना चाहूंगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मीन निकालने टाइम क्या क्या करना चाहिए, कितने बॉक्स बनाने चाहिए, मीडियन निकालने टाइम कितने बॉक्स बनाने चाहिए, और मोड निकालने टाइम। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। मोड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोड जो है, इसमें आपको एक्स्ट्रा एक भी कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी क्वेश्चन है उसी से आप मोड बना लेंगे आसानी से। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लिया मैं आपको बोलूं कि इसका मोड बनाना, फाइंड आउट करना है, तो कैसे मोड फाइंड आउट करेंगे? तो मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखेंगे। F1 मीन्स सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो आप देख रहे हो यहाँ पर 20, ये F1 है। FO कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 में 1 माइनस करेंगे, दैट मीन्स कि प्रीवियस के पास चले जाएंगे, तो आपका ये FO होगा। F2 की बात की जाएगी, तब जब F2 की बात की जाए तो आप क्या करेंगे? 1 में 1 प्लस करेंगे, यानी प्लस करने टाइम आप आगे बढ़ते हैं, माइनस करने टाइम आप पीछे जाते हैं। तो आप माइनस किए, आपका 0 आया, आप बैक चले गए, ये आपका FO हो गया, और प्लस करेंगे तो आपका F2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसानी से, और ध्यान देंगे F1 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल दिख रहा है उसके लोअर लिमिट को आप क्या लेंगे? L लेंगे, और यहां पर आप देख रहे होंगे 125 प्लस F1, अभी बताया गया था F1 आपको, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 20। ओके स्टूडेंट्स, माइनस FO दैट मीन्स पहले वाला 13, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 दैट मीन्स 2 इंटू 20 माइनस FO दैट मीन्स प्रीवियस से पहले वाला, आप क्या ले रहे हैं? 13 माइनस F2 की अगर बात करेंगे तो यह है आपका 14। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद इंटू आपके पास क्या है? H, दैट मीन्स कि दोनों के बीच का डिस्टेंस सब में देखेंगे इक्वल है, तो आप जब माइनस करके देखेंगे 85 माइनस 65 तो 20 होगा। तो ये आपका दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने देखा 20। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे आप? 125, मैं मोड निकाल रहा हूं, ध्यान देंगे, पहले मैं इस पार्ट को कर रहा हूं। 125 प्लस इन दोनों को लेस करेंगे तो आपके पास 7 होगा, 22 या 40 माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो 14 और 13 मिलकर हो जाएगा 27 इंटू 20। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हो 125 प्लस 7 बाई, तो दोनों को जब आप माइनस करेंगे, मैं इस पार्ट को, इस कंप्लीट पार्ट को आपको ऊपर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए यहां पर। ओके स्टूडेंट्स, तो समझने का प्रयास करेंगे। 125 प्लस 7 बाई 40 में से 27 लेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा? 13। ओके स्टूडेंट्स, और इंटू 20। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 प्लस 27 जा 140 डिवाइडेड बाई 13। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 13 से 140 को, तो आपके पास क्या होगा? ध्यान देंगे अप्रॉक्स, जैसा कि देख रहा है कि पूरे तो डिविजन नहीं होगा, तो 13 से जब 140 को डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13 10, और
चूंकि आप 0 लिखा है तो यहाँ पर 0 डाल देंगे, डेसिमल डालेंगे 0, 13 7 जा 91, 10 - 1 इज इक्वल टू 9 और 9 - 9 इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा आपका, और डेसिमल दिया हुआ है 0 लगा सकते हैं, और 13 6 जा 78। ओके स्टूडेंट्स, 78, 10 - 8 इज इक्वल टू, और आप देख रहे होंगे यहाँ 8171 यानी 10.76 हम लोग ले लेते हैं, तो 125 प्लस 10.76 इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं 125 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा 135.76। तो इस प्रकार से आप मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या बताएंगे कि मोड जो आपका हुआ वो आपका कितना हो गया, आप मोड दिखाएंगे 135.76। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया वो मोड। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने मोड फाइंड आउट किया। अब मीन हम लोग कैसे फाइंड आउट, सॉरी मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान से देखिए। मीडियन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ओके स्टूडेंट्स, फिर से देख लें, मीडियन निकालने के लिए मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो इसके पहले आपको यहां पर एक बॉक्स, मैंने कहा था कि मोड में आपको एक भी बॉक्स एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, दैट मीन्स एक भी कॉलम एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, और मीडियन में आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए सबसे पहले आप इस नंबर को, दैट मीन्स की जो देख रहे हैं यहाँ पर 4, उसके बाद 4 में आप 5 ऐड करेंगे 9, फिर उसके बाद आप 9 में दैट मीन्स की 13 ऐड करेंगे 22, 22 फिर 20 ऐड करेंगे 42, 42 में आप 14 ऐड करेंगे 56, 6 ऐड 8 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 64, और 64 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास होगा 68। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपका जो ऐड किया हुआ है नंबर वो सही है या गलत है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसका जो सम आपको दिया हुआ है 68, तो ये देखना है यदि सम दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं दिया हुआ है तो आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, और ये फ्रीक्वेंसी और ये दोनों मैच करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रीक्वेंसी की जगह पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप इसके लिए ये देखेंगे कि आपका जो ये ऑर्डर दिखाई दे रहा फ्रीक्वेंसी का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर इंक्रीज मीन्स कि अगर बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं सारे नंबर जो हैं एक दूसरे से बड़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अगर ये बढ़ता जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अगर आपको बिल्कुल बढ़ता घटता हुआ दिखाई दे तो समझ जाएंगे ये क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है। अब आपसे पूछा गया L, इससे पहले आप n/2 फाइंड आउट करेंगे। n/2 दैट मीन्स जो n आपका नंबर है दिया हुआ, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, n इज इक्वल टू, तो आप n जो देख रहे हैं 68, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 34 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इस 34 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप इस 34 से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारे दिख रहे हैं यहाँ तक स्मॉलर नंबर है, ये ग्रेटर नंबर आपका दिख रहा है, दैट मीन्स जस्ट प्रीसीडिंग क्लास जो नंबर आपका दिख रहा है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से आप उसको लेंगे CF, यानी आपका CF जो हो गया वो हो गया कितना 22। ओके स्टूडेंट्स, और इसी में ध्यान देंगे, इसी में 42 जो देख रहे हैं इसके सामने वाले ग्रुप जो फ्रीक्वेंसी की है वो आपका F कहलाएगा, जो कि आपका 20 है, और उसी ग्रुप में क्लास इंटरवल जो दिख रहा है इसमें जो लोएस्ट टर्म आपका है ये आपका L कहलाएगा, तो आप L लिखेंगे 125। तो आपने देखा, फिर से मैं बता देता हूं, सबसे पहले आप n/2 दैट मीन्स कि जो n आपका दिया हुआ है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उससे ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर आप देखेंगे उससे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपने देखा कि यहाँ तक ये सारे नंबर जो दिख रहे थे 4 स्मॉलर है, 9 स्मॉलर है, 22 स्मॉलर है, और 42 जस्ट ग्रेटर आप दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ग्रेटर वाले नंबर को लेंगे और उसके जस्ट बिफोर वाले को आप CF लिखेंगे, दैट मीन्स 22 आपका CF हो गया। जो ग्रेटर नंबर आपने लिया था उसके सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी का ग्रुप है वो आपका क्या कहलाएगा फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स आप F लेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे,
और उसके बाद आप उसी क्लास इंटरवल में से जो लोअर लिमिट है उसको आप एल के फॉर्म में लिखेंगे। और दूसरी बात है, जो एच है वो क्लास इंटरवल का जो डिस्टेंस है, दैट मीन्स 145 और 125 को जो आप लेस करेंगे, 145 माइनस 125, तो आप देख रहे होंगे 20 का डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पर H20 ले लेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, L की जगह पर आप पुट करेंगे 125, उसके बाद प्लस n/2, दैट मीन्स आपका n/2 यहाँ निकला हुआ है 34 लेंगे, माइनस CF जो कि पहले से आपका 22 है, बाई F दैट मीन्स आपका 20 है, ओके स्टूडेंट्स, और H जो कि आपका 20 है। बीच में कोई साइन ना हो तो ध्यान देंगे, आप इंटू करेंगे, इंटू 20, ओके स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको साफ दिखाई ना दे रहा हो तो मैं थोड़ा छोटा देता हूँ, 22 और इंटू 20, ओके स्टूडेंट्स। आप देख रहे हो 125 प्लस दोनों का आप माइनस करेंगे तो 4 - 2 = 2 और 3 - 2 = 1/20 और इंटू यहाँ पर आपके पास 20 है, 20 कैंसिल हो गया, आपके पास 125 प्लस 12 इज इक्वल टू आपका हो गया 137 यूनिट, ओके स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका जो मीडियन है वो कितना है 137, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं, इसलिए मीडियन इज इक्वल टू 137, ओके स्टूडेंट्स। तो आपने मोड निकालना सीखा, मीडियन निकालना सीखा, और अब मैं आपको मेन बता रहा हूं, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि स्पेस बहुत कम मिल पा रहा था इसलिए ये ग्रुप को छोटा कर दिया गया है। नाउ लिसन केयरफुली, मेन निकालने टाइम मैंने क्या बताया था आपको, एक ट्रिक कि जब आप कंफ्यूज होते हैं कि मीन में कितने कॉलम होंगे, मीडियन में कितने कॉलम होंगे और मोड में कितने कॉलम होंगे, तो मैंने जस्ट लास्ट से बताया आप लोगों को, इसलिए ताकि आप जल्द से जल्द सीख पाए। मोड में आपको केवल एक भी कॉलम नहीं एक्स्ट्रा बनाना है, दैट मीन्स जो 2 कॉलम हैं बस यही रहेंगे। मीडियन में मैंने कहा था 1 कॉलम हम पढ़ाएंगे, और मेन निकाले टाइम ध्यान देंगे क्या करना है आपको। सबसे पहले आप मीट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप मीट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स एक्सआई फाइंड आउट करने का आसान तरीका क्या है, दोनों को आप पहले ऐड करेंगे, 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10, 1 इन हैंड, 9 और 6 15/2, आप डिवाइड करेंगे तो 75। तो फर्स्ट वाले प्रेगनेंसी जॉब में आप लिखेंगे 75, सेम वही प्रोसेस करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 95, ओके स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं जैसे 105 और 85, 105 और 85 जो आप ऐड करते हैं तो आपके पास होता है 190, और जब 190 को 2 से डिवाइड करेंगे आप तो आप देखेंगे 95। तो आप समझ रहे होंगे कि अब मैं आपको इससे एक आसान तरीका बताता हूं जो कि बहुत ही आसान होगा आपके लिए, और आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे और समय की बचत होगी। क्या करना चाहिए उस कंडीशन में आपको ध्यान से देखिए। आप जो फर्स्ट वाला नंबर आपका है, अगर आप देख रहे हो बिल्कुल इसी तरह से सीरीज में है, दैट मीन्स कि 65 to 85, यानी जो इसका ग्रेटर नंबर है वो इसका फर्स्ट में लोअर नंबर है, इसका ग्रेटर इसका लोअर, इस तरह सब देख रहे होंगे, सब मैच कर रहा है इस तरह से। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो डिस्टेंस दोनों के बीच का है 85 और 65, 85 माइनस अगर 65 आप करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है 20, दैट मीन्स कि आप इसी नंबर में 20 आप ऐड करते जाएंगे, और उससे आसान है कि आपका 20 है तो 0 को तो छोड़ दीजिए, 2 आप 2 ऐड करेंगे तो 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 15 to 17, 17 और 2 19, ओके स्टूडेंट्स। और सभी के साथ आप 5 यहाँ पर ऐड कर देंगे, लिख देंगे, ओके स्टूडेंट्स। आप देख रहे होंगे 135, 155, 175 और 195, ओके स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, ध्यान आप यूआई निकालेंगे। यूआई निकालने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा किसी एक को, ओके। तो देख रहे हैं कि बीचों बीच में आपका 135 आ रहा है, इसको आप एज्यूम कर लेंगे। तो आप यहाँ पर से x में से, दैट मीन्स xi जो आपका है उसमें से, xi में से आप उस एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे जो कि आपका 135 है, डिवाइडेड बाई, और जो डिवाइडेड बाई यहाँ h लिखेंगे, h जो हमारा होगा वो दोनों का डिस्टेंस जो था वो 20 होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो
फर्स्ट कंडीशन में आप देख लेंगे एक्स आई आपका कितना है 75, उसमें से अगर 135 को आप लेस करते हैं, दैट मीन्स ये माइनस में ये प्लस में है, दोनों को जब लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ओके स्टूडेंट्स, सब देख लेंगे 60, ओके 550 30 माइनस 7 6, वो भी माइनस में है, तो ये 60 आया। आप इस प्लेस की जगह पे मान लिया आपका 60 आया, उसको 20 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा -3, तो आप यहाँ लिखेंगे -3। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद सेम कंडीशन वही होगा इसमें भी, दैट मीन्स एक्स जगह पे आपका 90 और 90 में से दैट मीन्स कि 135 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 135, तो आप देख रहे होंगे 135 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? 45। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास सॉरी यहाँ पर आपका 95 है, 95 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना है? 40। ओके स्टूडेंट्स, फिर 40 को फिर 20 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये चूंकि ग्रेटर है, साइन माइनस का होगा, तो आपके पास होगा -2, तो आप यहाँ पे -2 लिखेंगे। उसी तरह से 115 है, 135 में से 15 लेस करेंगे, 135 में से जब आप 115 लेस करेंगे, क्योंकि ग्रेड साइन जैसे है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट, जो भी आपका एक्स का वैल्यू है उसको लिखेंगे पहले जो कि पॉजिटिव है, और ये जो नंबर है 135 जो कि नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एक्स का वैल्यू आपका जो है 115 है माइनस 135 इज इक्वल टू, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 550, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 और 1 1 कैंसिल, और ये ग्रेटर है माइनस करेंगे, और उसके बाद 20 से डिवाइड करेंगे। हर कंडीशन में आप यही काम करेंगे, -1 आप लिख देंगे -1। ओके स्टूडेंट्स, सेम वही कंडीशन में 135 में से सेम वही नंबर को लेस करेंगे तो आपके पास 0 होगा, 135 में से 55 को लेस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 20, और 20 को फिर 20 से डिवाइड करेंगे जो कि 1 आएगा। उसके बाद 175 की अगर बात करें, बार बार आपको एक ही प्रोसेस अप्लाई करना, मैंने कहा अभी कि एक्स आई दैट मीन्स कि 175 है, तो 175 में से 135 अगर आप लेस करते हैं तो आपके पास होता है 40, और 40 को 20 से जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास होता है 2, आप लिखेंगे 2। और उसी तरह से यहाँ जब देखेंगे आप 195, तो आप फिर 195 दैट मीन्स एक्स यहाँ पे 195 लिखेंगे, और उसमें से 135 जब आप लेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा? 0 6, और उसको फिर 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा 3। तो आपने देखा, इस प्रकार से आप ये वैल्यू फाइंड आउट किया। अब ध्यान देखेंगे, मैंने कहा था कि आपको कम से कम 5 बनाना पड़ेगा कॉलम। अब आप देख रहे होंगे इस नंबर को और इस नंबर को, दैट मीन्स 4 3, जो कि अब स्मॉलर हो गया। पहले आप ये बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि मोड में आपको मिनिमम 2 ही कॉलम रहेंगे, जैसा इक्वेशन में दिया हो रहेगा। मीडियन में मैंने बताया मात्र 1 कॉलम बढ़ाएंगे, और मीन में जैसा कि आप मिनिमम, अगर मैं बात करूं कि मिनिमम आप उसमें 4 कॉलम आपका होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे जैसे बैक से इधर की ओर आ रहे हैं, हमारा जिस मोड में था 2 कॉलम, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। मीडियन में मैंने बताया 1 बढ़ाएंगे 3, और इसमें कम से कम 4, नहीं तो 1 और बढ़ेगा तो 5। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देखिए। अब बात मैं कर रहा हूं कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एफ आई और यू आई को। तो एफ आई में 4 है, 4 3 12, 5 2 10, 13 1 13, और 20 0 0, 14 1 14, 8 2 16, 4 3 12। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है कि 3 नंबर जो है नेगेटिव है और 3 नंबर आपके पॉजिटिव है। अब आप क्या करेंगे? इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे, यानी 12 10 और 13 को ऐड कर देंगे, तो कितना है आपके पास? 35 आया, जो कि सारे के सारे नंबर माइनस में थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप -35 इसके लिए, और इन तीनों को आप फिर ऐड करेंगे 14 16 और 12, तो आप क्या देख रहे होंगे? 42। तो एक आप देख रहे हैं -35, दूसरा देख रहे हैं 42 प्लस में है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो जिसका नाम होगा सिग्मा एफ आई यू आई। ओके स्टूडेंट्स, और जब दोनों को आपस में, एक नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी -35 और ये 42, तो आप क्या देख रहे होंगे? 7, दैट मीन्स कि 7, आप यहाँ पे लिख देंगे 7। अब ध्यान देखेंगे, आपको क्या करना है? फॉर्मूला पुट करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच।
ए मीन्स आपका एज्यूम्ड मीन 135 है, तो आप लिखेंगे 135 प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई जो कि आपका है 7, आप यहाँ लिखेंगे 7 सिग्मा एफ आई जो आपका है, इनको जब आप ऐड करेंगे तो पहले ही बता दिया गया 68 है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ 68 लिखेंगे और इंटू एच जो आपका है डिस्टेंस दोनों का जो हम लोगों ने देखा था वो 20 था। ओके स्टूडेंट्स, अगर कट रहा तो काट सकते हैं, तो 4 से 4 5 20 और 4 से 17। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7 5 35 बाई 17 और प्लस 135। 17 से जब 35 को डिवाइड करेंगे आप तो 17 टू 34 और 5 - 7 = 5 - 4 = 1, डेसिमल में देंगे 0 और चूंकि डिवाइड होगा नहीं तो एक 0 और देना होगा। आप कितना देंगे 5 टाइम में देंगे तो 85 और लेस करेंगे, और चूंकि डेसिमल दिया हुआ है, चूंकि आप 2 ही डिजिट ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देखना चाहते हैं कि ग्रेटर देन 5 आ रहा है या स्मॉलर देन 5 आ रहा है तो आप यहाँ ले सकते हैं एरिया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ का जो नंबर है आपका मोर देन 5 है, इसको आप एक दे सकते हैं, दैट मीन्स कि 2.06 आप लिख सकते हैं, 2.06 इसके बदले में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 135 प्लस 2.06। तो इस प्रकार से आपका जो होगा 135 में आप 2 ऐड करेंगे तो 137.06 के अप्रॉक्स आपका आएगा। ये आपका क्या होगा मीन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम जरूर शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।